आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आईवीएफ क्या होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं। आखिर कैसे मेल और फीमेल बिना इंटीमेट हुए बेबी कैसे पैदा कर सकते हैं और आखिर आईवीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आईवीएफ की प्रोसेस क्या होती है, तो इन सभी को हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के टाइम में युवाओं में और कपल्स में फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से घटता जा रहा है। ऐसे में इसे जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें महिला की ओवरी से एग को अलग कर लिया जाता है और वहीं पुरुष की बॉडी से स्पर्म अलग कर लिया जाता है। और अब एक पैट्री डिश में स्पर्म और एग को रखते हैं और जहां स्पर्म और एग आपस में मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं और जिससे एक जाइगोट बनता है। और जब ये जाइगोट मैच्योर हो जाता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है, तब इस एम्ब्रियो को महिला की यूट्रस यानी कि गर्भाशय में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम आईवीएफ कहते हैं। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों का मतलब एक ही है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते जरूर हैं, लेकिन इससे बच्चे का विकास किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरह से और नेचुरल तरह से माँ की गर्भ में ही होता है। लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ा अलग होती है। आईवीएफ ऐसे कपल कराते हैं जो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन से गुजर रहे होते हैं, यानी कि वो नेचुरल तरह से माँ बाप नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे कपल के लिए आईवीएफ एक वरदान होता है। आईवीएफ के सहारे किसी भी महिला के मां ना बन पाने की समस्या या फिर ओव्यूलेशन ना हो पाने की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो ऐसी दशा में आईवीएफ के सहारे महिला में गर्भधारण कराया जा सकता है और बच्चे की किलकारी को सुना जा सकता है और संतान सुख पाया जा सकता है। देखिए, आईवीएफ की प्रोसेस को समझने से पहले हमें समझना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि फीमेल की बॉडी में ओवरी से हर महीने एक एग रिलीज होता है और जब इस वक्त मेल और फीमेल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं यानी इंटीमेट होते हैं, तो उस दौरान मेल की पेनिस के द्वारा स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में इजाकुलेट कर दिया जाता है और फिर ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं जहां एग पहले से ही मौजूद होता है। अब ये स्पर्म उस एग से मिलकर इसे फर्टिलाइज कर देता है जिससे एक जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है जिसे महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है और इस इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को हम गर्भधारण कहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे इस एम्ब्रियो का माँ की गर्भ में डेवलपमेंट होता है और एक बच्चा बनता है। लेकिन जब किसी कपल में कोई इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आ जाता है, यानी अगर महिला की फैलोपियन ट्यूब में खराबी है या महिला में एग नहीं बन पा रहा है या फिर पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है या फिर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मोटालिटी नहीं है, तो ऐसे कपल के एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं जिससे वो नेचुरल तरह से बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कपल आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ की प्रोसेस में एग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उस महिला की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे ओवरीज सामान्य से ज़्यादा एग रिलीज करने लगती हैं और इसके बाद इस एग को ओवरी से निकाल दिया जाता है और वहीं मेल की बॉडी से स्पर्म निकाला जाता है और अब एग और स्पर्म को एक पैट्री डिश में रखा जाता है और कुछ घंटों बाद ये स्पर्म एग में एंटर कर जाता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। और कुछ कंडीशन में ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म को डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और एक जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक पैट्री डिश यानी कि ग्लास में हुआ है, तो इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट आगे चलकर एक एम्ब्रियो बन जाता है। अब इस एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। देखिए, आईवीएफ की प्रोसेस में कई बार एक से ज़्यादा एम्ब्रियो रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे अगर एक एम्ब्रियो फेल हो जाए तो दूसरे एम्ब्रियो से बच्चा बन पाए। तो इसलिए आईवीएफ की प्रोसेस के द्वारा जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए, जब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हो जाता है तब 10 से 12 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा यूरिन टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं।
तो इस तरह से आईवीएफ की प्रोसेस की जाती है और इससे जन्मे बच्चे को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो कम से कम इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, लेकिन इस कीमत को चुकाने के बाद जो आपको खुशी मिलती है वो बेहद अनमोल होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्दी रहिए।